फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टैग और मेरा नाम है यश मिश्री एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली टू यू। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम फाइल कर सकते हैं अपनी GSTR 3B। ठीक है, वो बिना लॉगिन के पता करेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो लॉगिन लेना बहुत मतलब कोई देना दे, इसलिए तो हमने सीधे बात करने वाले हैं बिना लॉगिन के कैसे GST 3B सीखें कि कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आपको जाना गूगल पर, यहाँ पर लिखना है GST लॉगिन, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है GST लॉगिन के नाम से। ठीक है, तुमने पहला लिंक जो क्लिक कर लिया है एंड देन आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड का। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो बहुत बढ़िया है, तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर नहीं है, मेरी तरह यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है आपके पास, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना है हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में। ठीक है, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ होती है आपकी वो। तो इस आपको मिलेगा GST नॉलेज पोर्टल, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे देखो आपको ये दिख जाएगा आइकन, ये वाला जो है दूसरे नंबर के ऐप में पहला आइटम जो है, ठीक है, GST नॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल रिटर्न्स में, लर्न्स हाउ टू फाइल रिटर्न, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें जो भी रिटर्न पता करनी है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, हम पता करेंगे इसमें 3B के बारे में। इसमें देखो दो दे रखी है, व्यू फ्रॉम GSTR 3A एंड 3B। ठीक है, बेसिकली 3B फाइल होती है, तो हम बात करेंगे सिर्फ 3B के बारे में, प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B। तो चलिए चलते सीधे 3B के अंदर। एंड देन अगर आपको इनकी वीडियो से पता करना है कि कैसे कैसे हम फाइल कर सकते हैं, तो आप इनकी वीडियो पे जा सकते हैं, नहीं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हम आपको इस चीज़ों के बारे में बता सकें। ठीक है, 3B जो होती है वो आपकी क्वार्टरली या मंथली दोनों बेसिस पे होती है। ठीक है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने क्या रखा है। ठीक है, चूज़ करने पर हम चलेंगे सीधे सीधे यूज़र मैनुअल पे। यहाँ से देखते हैं पहले वाले पे क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, GSTR 3B पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि देखो सुबह का टाइम है और साइड भी थोड़ी ऐसी थोड़ी ढीली सीधी चलती है। ठीक है, जैसे GSTR 1 तक आते हैं लॉगिन करके, वैसे ही हमें GSTR 3B तक भी आना होता है, इसमें लॉगिन तक करने तक। ठीक है, जब हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो हमारी जो फर्म होता है उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, और साथ ही साथ हम किस डेट को लॉगिन कर रहे हैं, कितने बजे, वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। और हमारा जो IP एड्रेस होता है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन होता है। हम जाते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पर, ऐसे हम क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर। तो रिटर्न डैशबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने, एक मिनट, मगर आप चाहें तो ऐसे भी जा सकते हो ऊपर सर्विस रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड से, या फिर डायरेक्ट आप रिटर्न डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जहाँ पे मेरा इस माउस का कर्सर है रिटर्न डैशबोर्ड से। ठीक है, तो जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप सीधे एक जगह पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ पे इमेज अपलोड कराई नहीं है, वैसे मुझे ऐसा लगता है, बट हम बहुत जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हमें जो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, क्वार्टर और मंथ चूज़ करना होता है बस। ठीक है, उसके अंदर ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस मंथ की आपकी 3B R1 है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी सर्च पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, जैसे मानो मैंने अपनी R1 फाइल कर दी है, 3B फाइल नहीं करी है, तो उस केस में मेरे पास देखो ऐसे 20 तारीख लिखी हुई आएगी और प्रिपेयर ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा। ऑफलाइन का मतलब ये आपके पास JSON फाइल होनी चाहिए, तो उससे आप अपलोड करके अपनी 3B फाइल कर सकते हैं। मान लो आपके पास JSON नहीं है, आपको खुद अपने फाइल करनी है, तो आप जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे, और हम भी बात करने वाले हैं प्रिपेयर ऑनलाइन के बारे में। देखता हूँ पर इमेज अपलोड हो जाए, कोशिश करता हूँ। नहीं, ये नहीं, इमेज अपलोड नहीं होती, देखते हैं वीडियो के बाद में अपलोड होती है नहीं होती है। ठीक है, वीडियो एंड हो पे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछेगा, इतने सारे यस नो करके, बट हालांकि अभी जो अपडेशन हो गया है अब वो सिर्फ 2 सवाल पूछता है आपसे, मतलब दो ही, एक ही सवाल पूछता है कि आपको अपनी रिटर्न जो है वो 3B नील रखनी है, मतलब 0 रखनी है, या फिर आपका कोई डाटा है। तो आपको बस येस नो पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई डाटा नहीं है, नील है, तो आप बाहर येस करके ऑटोमेटिकली बिना अंदर जाए फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको सिर्फ नो पे क्लिक करना है। ठीक है, नो का मतलब ये है कि नहीं, आपकी 3B जो है वो नील नहीं है, आपको उसमें डाटा अपना फीड करना है, चाहे उसमें सेल हो, परचेज हो, या कोई भी और भी चीज़ हो। ठीक है, तो हम चले जाएंगे सीधे सीधे नीचे की ओर, और जैसे ही आप लिख देंगे कि नहीं है, नो पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने ये आएगा। ठीक है, इसमें पहले होता है GST R1, GSTR 2B और GSTR 2B। ठीक है, अब GSTR 2B क्यों दिया है, वो है आपका परचेज का, ITC का। ठीक है, R1 जो होती है पहली सेल कि आपकी R1 से उठ के यहाँ पे डाटा 3B में ऑटोमेटिकली आ गया है। जैसे आप देखोगे, देखो यहाँ पर बता रहा है फॉर्म्स स्टेटस फाइल्ड है, समरी स्टेटस यस, मतलब कि यहाँ पे आ चुकी है, समरी जो जनरेट हो चुकी है। ऐसी रिवर्स चार्ज की जो है वो जनरेटेड है, और वो डाटा यहाँ पे आ चुका है। सेम ऐसी ITC जनरेटेड है 2B, वो भी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। ये आपके सामने आएगा, आपको बताएगा कि आपका जो जो समरी है, जो डिटेल्स है, वो क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है आपका इसमें। ठीक है, तो आपके सामने जैसे ही अब इसे नो कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शन जो है, या फिर ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपकी टोटल 5 टेबल होती है।
जैसे 3.1 इस समय जो है एक टेबल और बढ़ गई है, हालांकि अब टोटल 6 होती हैं। 3.1 जो होती है आपने इसको आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि सेल और आपके आरसीएम वगैरह जो भी होता है वो आपको यहाँ पे दिखाना होता है, बताना होता है। एंड देन दूसरा वाला जो कॉलम है जो बड़ा है अभी 3.1.1 के नाम से, वो है आपका इस समय जो जोमेटो स्विगी वाले होते हैं उनसे जो काम करते हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3.2 आपको बताता है कि आपने अगर कोई सेल बाहर करी है स्टेट के बाहर तो वो वाला कॉलम है आपको इसमें बताना पड़ता है, फिर कैश में, ठीक है, B2B नहीं कैश में। उसके बाद एलिजिबल ITC, आप कितनी ITC क्लेम कर रहे हैं, आपके परचेज पे कितना टैक्स आपको मिला है वो। उसके बाद आपको अगर आपने कहीं से एग्जेम्प्टेड नील या फिर नॉन GST सप्लाई खरीदी है अपने पास, ठीक है, परचेज करी है, तो उस केस में आपका यहाँ पे आपको बताना होगा। एंड देन अगर आपकी कोई इंटरेस्ट एंड लेट फीस है आप बताना चाह रहे हैं खुद सेल्फ से तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ होता है तो यहाँ पे ये जनरेट करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके सभी हेड्स के अंदर और इनके अंदर कैसे कैसे फाइल करते हैं बताते हैं। आप चाहें तो नीचे से अपनी भरने का 3V भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे सब लिखा हुआ है सिस्टम जनरेटेड STR 3V, ठीक है, या फिर प्रीव्यू ड्राफ्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ऐसे PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये कोई मामूली बात मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ कि PDF तो आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आप गूगल पर डालेंगे तो वहाँ से भी आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मेन बात आती है इन सब कॉलम्स को भरना। देखते हैं नीचे इनने इसका बताया है या नहीं। देखो इन्हें बताया है यहाँ पे। अभी चल रहे हैं एंटर द डिटेल्स इन सेक्शन 3.1 जिसमें टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। जैसे हम पहले वाले कॉलम में आते हैं, पहले वाला कॉलम है 3.1, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉप ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। क्या कहता है, प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये कह रहा है प्लीज कंफर्म करें उसी गाइडलाइन को जिसमें आपको रिफंड मिलने वाला है IGST पे करने पे। कौन है वो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ नहीं है, एक्सपोर्ट वगैरह नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ओके करके चल जाइए, नहीं तो आपको इसमें पढ़ने की थोड़ी आवश्यकता है, ठीक है। पहली बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार तो आपको पता भी चल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको ओके पे करके कंफर्म कर देना है, उसके नीचे जाना है, क्योंकि कोई और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है बिना ओके कर जाने का। जैसे आप पहली जो 3.1 टेबल खोलते हैं उसमें आपको ये 5 हेड दिखाई देंगे, आउटवर्ड टेक्सटाइल सप्लाई, आउटवर्ड टेक्सटाइल सप्लाई जीरो रेटेड, अदर, ठीक है, अदर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने GST अपनी सही से फाइल करी है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको आपके हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि इसके बारे में क्या क्या होता है ना। अगर आपने आर1 फाइल की तो ऑटोमेटिक अपडेट होकर आएगा डाटा, अगर नई फाइल करी है या फिर कुछ बात एरर आ रहा है तो आपको खुद फाइल करनी है, तो उस केस में आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता है आपकी टोटल सेल, ठीक है, टैक्सेबल सेल, ठीक है, ओनली टैक्सेबल सेल, अदर यहाँ पे देखा हुआ है ऑर्डर देन जीरो रेटेड निल रेटेड एग्जेम्प्टेड, ठीक है। निल, जीरो, एग्जेम्प्टेड ये सब छोड़कर जितनी भी सेल है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। जो इसके 12, 5, 18 जितनी भी आपकी परसेंट वाइज सेल है वो यहाँ पे आती है। उसके साथ साथ उनका जो टैक्स होता है IGST, CGST, IGST या सेस, वो आपको यहाँ पे फीड करना होता है, ठीक है। जीरो रेटेड आपका ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाला कॉलम होता है वो यहाँ पे आता है, या फिर जीरो रेटेड आपने सप्लाई करी किसी को तो उस केस में आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो आपकी जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वाली सेल एंड उसका टैक्स, यहाँ पे आपकी रिलेटेड एग्जेम्प्टेड कोई भी ऐसी है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी अपनी, आपकी रिलेटेड एग्जेम्प्टेड कोई भी सेल है तो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका कोई इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज है 2B में है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर 2B में नहीं है, आपको खुद अपने हिसाब से फिल करना है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका आता है नॉन GST आउटर सप्लाई। अगर आपकी नॉन GST आउटर सप्लाई हुई है R1 में तो आपको यहाँ पे दिखानी है आपको, ठीक है। हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपकी जीरो रेटेड, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST तीनों चारों में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप ये चीज़ पता चल गई होगी कि पांचों हेड में आपको क्या क्या चीज़ दिखानी है, कैसे कैसे दिखानी है। यहाँ पे परसेंट वाली सेल जो होती है आपकी वो 12, 18, 5 जो भी हो आपकी वो एक्सपोर्ट सेल यहाँ पर, रिलेटेड एग्जेम्प्टेड यहाँ पे, इनवर्ड सप्लाई यहाँ पर और नॉन GST यहाँ पे। देखो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा बारीकी से। जब आपका यहाँ पे बिल्कुल फीड हो जाए या ऑटोमेटिक फीड होता है वो सही आ रहा है आपको लग रहा है तो आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और नीचे बाहर की ओर आ जाना है, ठीक है। अगर मान लो इन द केस आप कोई चीज़ गलत भरते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो रेड भी हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आपको बता भी देगा कि आपकी सिस्टम वैल्यू कितनी आ रही है और आप कितनी फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं की गलती भी कर रहे होंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये रेड कर देगा। जब आप फिल करके बाहर कन्फर्म करके बाहर आ जाएंगे
तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि IGST, CGST और SGST टैक्स कितना बना हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला सप्लाई नोटिफाइड अंडर टू 3.1.1 मैंने बताई थी आपको। देखो उसमें टोटल 6 टैब आए हैं, देखो मैं कहेंगे 6 टैब हैं, ये वाला टैब। इसमें आपका क्या होता है इसमें बताऊंगा, अगर ने इसके बारे में भी अच्छे से बताया हो तो, ठीक है। तो चलते चलते सीखेंगे सेकंड टैब पे 3.1.1 पे, ठीक है। इन टैब में उन्होंने क्या करवाया है, जैसे आप इस टैब को ओपन करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे 2 ऑप्शन ओनली बस। पहला कि जिसमें टैक्स आपको मतलब स्वयं पे करना है, सेल्फ पे करना है, और दूसरा ऑप्शन ये है जिसमें आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपका जो ई-कॉमर्स वाला है उसी ने आपका टैक्स पे कर दिया हो। अगर नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे ऐसे अपनी सेल दिखानी है, टैक्सेबल सेल इतनी, और उस पर जो टैक्स या सेस जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कराना होगा IGST, CGST, SGST के रूप में। और आप मान लो उसने पे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्सेबल अमाउंट पे फीड करना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि आपके कितनी सेल हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई-कॉमर्स ऑपरेटर से, ठीक है। और आपको कंफर्म करके बाहर आ जाना है। ये ज़्यादा बड़ा हेड नहीं है बट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और बाहर आते आपको इनकी IGST, CGST और SGST आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड कॉलम होता है आपका इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इसके बाद चलते हैं 3.2 पे के, ठीक है। 3.2 में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको कहेगा ऐड। तो ऐड करने पे आपसे ये पूछेगा कि आपने अपनी स्टेट से बाहर कौन कौन सी स्टेट में आपने सप्लाई की है, वो भी बिना GST नंबर के। मतलब आपने अपनी GST मतलब आपने इस दूसरी स्टेट में जो माल बेचा है वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो आपने बिना GST नंबर के उनको माल बेचा है। मान लो मैंने दिल्ली माल बेचा अपना, और दिल्ली वाले जो पर्सन है उसके पास GST नंबर नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिल्ली लिखना है एंड देन उसके अमाउंट यहाँ टैक्स यहाँ पे फीड कर देनी है। मान लो मैंने आंध्र प्रदेश में माल बेचा है, उस बंदे का GST नहीं है, तो उसकी टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स यहाँ पे फीड कर देना है, ताकि इनके पास इनको पता रहे कि हमने जो माल बेचा है वो हम किन किन को बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हम अगर मान लो कैश में बिल या किसी पर्सन कोई बिल काट रहे हैं तो टैक्स तो हम उससे ले ही रहे हैं ना, तो उस चक्कर में वो टैक्स तो हमें डिपॉजिट करने पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। ऐड करते जाएँ एंड कन्फर्म जैसे आप कर देंगे उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। अगर मान लो आपके पास कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या UIN होल्डर है, तो उसके लिए आपको इन नीचे दिए गए 2 टैबों पे जाना है, कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड UIN होल्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें फिल कर देंगे। वैसे तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली R1 से सब कुछ जनरेटेड होकर आ जाता है, अगर नहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आपने किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर पर्सन को दिया है तो आप उसको ओपन करके यहाँ पे फीड कर सकते हैं सेम कौन सी स्टेट में दिया है, कितनी टैक्सेबल अमाउंट और कितना टैक्स आप उससे लेने वाले हैं। उसके बाद ऐसे ही UIN नंबर का भी इन्हें दिया होगा, मेरे ख्याल से हमने इसका दिया, तो सेम ऐसे इसका UIN वालों का भी है कि यूनिक आइडेंटिफाई नंबर जो होता है, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर उनके लिए है, ठीक है। मैंने अपनी GST रिटर्न में बताया है आपको, ठीक है, GST वाली वीडियो में, तो आपको उसमें मिल जाएगा, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं उसको लेके भी कि UIN क्या है, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स डाल देना, आपको ऐड करके कंफर्म कर देना है। जैसे आप सब चीज़ों को कंफर्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो बाहर आ जाएंगे और आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू एंड जो टोटल टैक्स है IGST का वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम आता है आपका एलिजिबल ITC का, तो कॉलम नंबर 4 उसमें क्या होता है, चलते हैं सीधे मतलब कॉलम नंबर 4। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स खुल जाते हैं, ठीक है। पहला होता है इम्पोर्ट गुड्स। अगर आप मान लो कोई गुड्स बाहर से परचेज किया है, इम्पोर्ट किया है, तो उसकी सेस, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, मान लो आपने कहीं से सर्विस ली है बाहर से, तो उनका सेस या और उनकी IGST, यहाँ पे आपको उनकी IGST और सेस मिल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पे अब जो GST में वहाँ पे जो आपको इनवर्ड सप्लाई बिल रही थी, जो ट्रांसपोर्ट का RCM है या खुद आप लेबर RCM जमा कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको जो वहाँ पे दिखाई वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। टू भी जनरेट होके, टू भी ऑटोमेटिक जनरेट रहती है, R1 भी ऑटोमेटिक जनरेट रहती है, सिर्फ आपको चेक करके फाइल करनी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। एक आप अगर आपने किसी ISD पर्सन से माल खरीदा है तो उस केस में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एंड देन अगर आपने किसी और अदर पर्सन से माल खरीदे हैं तो ऑल अदर ITC जो आपकी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे मेरे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। IGST, CGST, SGST और सेस के रूप में। अगर हमें कोई IGST रिवर्स करनी है, ठीक है, एज पर द रूट 38, 42, 43, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई अदर रिवर्सल है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो नेट ITC है यहाँ पे आ जाएगी। नीचे देखो 2 कॉलम और दिए हुए हैं इन्होंने अदर डिटेल्स के नाम से, जिसमें लिखा हुआ है ITC रिक्लेम टू शॉर्ट रिवर्स, मतलब ये कुछ ऐसा है, मान लो आपने
आईटीसी पहले रिवर्स कर दी थी, फिर से आप क्लेम कर रहे हैं, उस आईटीसी को कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, वो आईटीसी आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, मान लो कोई इनेजेबल आईटीसी है, मान लो अब जो आप आईटीसी ले नहीं सकते हैं, वो अगर आईटीसी आ गई है तो आपके यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में दिखाई देगी। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने बिल चढ़ाया आपके सितंबर के बाद और आपको वो मिलेगी, अब वो आईटीसी मिलेगी नहीं, वो आईटीसी फिर आपको कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे। जब आपका ये वाला कॉलम भी आईटीसी का कॉलम पूरा भर लोगे, वैसे मैं बता दूँ आपको ऑटोमेटिक फिल होकर आता है 2B से 3B वाला ये वाला कॉलम। ठीक है, 4 वाला आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, एंड कंफर्म करके आपको जो है डाटा यहाँ पे बिल्कुल सेव हो जाएगा। एंड सेव होने के बाद आपको यहाँ पे अगर मान लो आपने कहीं पे कोई अमाउंट गलत भरी है तो ऑटोमेटिकली ये रेड कर देगा, एंड देन ऊपर आपको बता देगा कि आप जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं या फिर कम क्लेम कर रहे हैं या फिर गलत जगह क्लेम कर रहे हैं, उस केस में आपको बता देगा। ठीक है, अगर आप जब आईटीसी क्लेम कर लेंगे या ज़्यादा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बाहर का जो टैब है वो बिल्कुल रेड हो जाएगा। अगर नहीं क्लेम कर रहे हैं या कम क्लेम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ने बता रहा है। आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी जाएगी, जब आप यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वार्निंग भी दी जाएगी, अरे कि आप जो करने वाले हैं वो गलत कर रहे हैं, आप मोर देन आईटीसी ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, आपको वार्निंग भी यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप सही हैं तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे फाइल कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल सही से आईटीसी लिखी है तो उसमें आप अपनी एलिजिबल आईटीसी यहाँ पे लिख सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये जो है ब्लू कलर कर देगा, अगर ज़्यादा आईटीसी नहीं है तो 2B के हिसाब से। नेक्स्ट कॉलम आता है एग्जेम्प्टेड नील एंड नो जीएसटी सप्लाई। ये किस लिए होता है, किन के लिए होता है, बात करते हैं इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे दो ऑप्शन आने वाले हैं 4 कॉलम के अंदर। ठीक है, ये उनके लिए होता है जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति से माल खरीदा है, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी पर्सन। ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब होता है स्टेट के बाहर और इंट्रा का मतलब होता है स्टेट के अंदर। जैसे कि मैं यूपी वाला हूँ, अगर मैं यूपी के अंदर ही एग्जेम्प्टेड सप्लाई खरीदता हूँ या एग्जेम्प्टेड गुड खरीदता हूँ तो मेरे जो है यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और नॉन जीएसटी खरीदता हूँ तो यहाँ पे। अगर मान लो मैं किसी अदर स्टेट दिल्ली से मंगाता हूँ अपने एग्जेम्प्टेड गुड्स जैसे बिंदी वगैरह या चूड़ी, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी इंटर स्टेट में जाएगी। और अगर मान लो नॉन जीएसटी सप्लाई है कोई तो यहाँ पे जाएगी आपके। ठीक है, चारों का आपको बता दिए बिल्कुल डिटेल में, आप चाहें तो अपने हिसाब से नोट भी कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म कर देना है। एंड कंफर्म करके आपको यहाँ पे वापस बाहर आ जाना है और आपकी जो इंटर स्टेट है और इंटर स्टेट है वो दोनों आपको मेंशन हो जाएंगी आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड लेट फी। अगर आपको इंटरेस्ट एंड लेट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपकी इंटरेस्ट और लेट फीस, या तो ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करके दे देगा। अगर आपको फिर भी आपको नहीं लग रहा है तो आप 18% के हिसाब से अपनी जो इंटरेस्ट है 18% पर एनम के हिसाब से आप जो टैक्स है उस पर कैलकुलेट करके आप यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, IGST CGST SGST में। हालांकि मेरी ऑटोमेटिक आ रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक आ रही है, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप कम नहीं कर सकते, कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप चाहे तो देखो नीचे रिकम्प्यूट इंटरेस्ट पे जाके अपने इंटरेस्ट को मतलब दोबारा से भी जनरेट कर सकते हैं, और आपको बता भी देगा कि आपके टर्नओवर में कितनी इनकम वगैरह है या किस हिसाब से ये इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, उस केसेस को यहाँ पे आपको मेंशन करा देगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म ऑलरेडी होता है तो आपको ये बाहर करके यहाँ पे शो करा देगा। जब आपके 6 और टैब फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, बस आपको एक टैब फिल करना होता है, वो होता है टैब नंबर 5। ठीक है, एग्जेम्प्टेड वाला, नहीं तो बाकी सब टैब जो होते हैं ऑटोमेटिकली फिल होके आते हैं। ठीक है, 3.1 3.1.1 और 3.2 ऑटोमेटिक सेल से फिल होके आते हैं। टेबल नंबर 4 आपका GST 2 भी से फिल होके आता है, और टेबल नंबर 5 आपको खुद मेंशन करना होता है बस अपने हाथों से। ऑटोमेटिकली 5.1 भी होता है, वो भी ऑटोमेटिकली मेंशन होके आता है। मान लो आपके पास कुछ अदर फैसिलिटीज़ हैं या कुछ अदर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं RCM में, तो आपको उस केस में 3.1 और 4 में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, नहीं तो आपके सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल होके आता है। जब आपका 6 और टेबल जो है फिल हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगी सब कुछ, तो आपको जाना है यहाँ पे सेव GST 3B पे। इसका आपसे कुछ मिनट या कुछ सेकंड भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द पोर्टल। ठीक है, आपकी जो GST 3B सेव हो जाएगी तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ जाएगा GST 3B डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, सेव होने के बाद आपको क्या करना है, आप प्रीव्यू ड्राफ्ट ले लीजिए कि आपने ताकि इन द फ्यूचर आप पार्टी को दे सकें। ठीक है, जो PDF आएगी वो उस तरह से आएगी आपके सामने, कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना। PDF फाइल का आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपकी सब चीज़ें बिल्कुल एज अ मेंशन है या नहीं है आपके डाटा के हिसाब से। ठीक है, आपको लगता है सब कुछ चीज़ें सही है इसके अंदर जो जो मैंने आप भरी है, तो आपको जाना बराबर में यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पे। ठीक है, अगर मान लो आपका टैक्स लायबिलिटी बननी है तो आपको टैक्स पे करना होगा, और टैक्स लायबिलिटी नहीं बननी है तो आपको सीधे प्रोसीड टू फाइल पे जाकर अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। चलिए चलते हैं आगे कोई इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊँगा नहीं, सिर्फ नॉर्मल से बताऊँगा। देखिए, क्रिएट चालान, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर,
प्रोसीड टू फाइल और पेमेंट मेड इन क्वार्टर। अब मान लो आपको टैक्स बनना है तो आप यहाँ पे क्रिएट चालान कर सकते हैं, तो जितना आपका टैक्स बनना है उतने का आपका चालान बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो खुद आपका जो है आईटीसी ज़्यादा है, टैक्स कम है, तो उस केस में क्या करना है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर करना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो आईटीसी बढ़ी होगी ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाएगी। आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपकी आईटीसी आपके सेल के टैक्स से एडजस्ट कर ली जाए, तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड देन उसका ऑटोमेटिकली जो प्रोसीड टू फाइल वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कभी कोई चालान वालान जमा किया है क्वार्टरली बेस पे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में जिस क्वार्टर में आप चाहें तो जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कैश क्लियर में सब कुछ शो होता हुआ आ रहा है, IGST CGST स्टेट सेस टोटल सब कुछ कैश लेजर और क्रेडिट लेजर आपका ऊपर ऑलरेडी चल रहा होता है। आप चाहें तो ऊपर की साइड स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी यहीं पे और किसी पे नहीं, 3B में। नीचे आपको मैं सीधे ले आता हूँ प्रोसीड टू फाइल पे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है और ऑटोमेटिकली अपनी आपकी जो आईटीसी है वो लेता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेता है, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कोई अमाउंट ऊपर नीचे या कोई भी चीज़ दाएँ बाएँ कुछ करें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ ले लेगा। अगर आपको कोई टैक्स वगैरह बनना है या कोई चीज़ आपकी टैक्स में बन रही है तो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका इतना टैक्स बनना है, आपको क्रिएट चालान पर जाकर चालान क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, अगर मान लो एडिशनल रिक्वायर्ड है कैश इतना, मतलब आपका टैक्स इतना बनना है, अगर नहीं बनना होगा कैश लेयर से ले रहा होगा तो आपको बता देगा यूटिलाइज कैश बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रीवियस ड्राफ्ट ले सकते हैं और इन्हीं चीज़ पे यहाँ पे जो आता है चालान होता है। मान लो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा, कोई भी नीड नहीं है कैश की, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो है मेक पेमेंट कर आपको क्लिक कर देना है एंड देन प्रोसीड टू फाइल पर कर देना है क्लिक। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी नहीं है जैसे इनके हिसाब से, देन तभी ये आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप इसमें? तो ये है आपके लेट फीस इंटरेस्ट कुछ है तो आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको जो मतलब लेट फीस RCM होता है वो आपको खुद अपना सेल्फ पे करना होता है। ठीक है, इसके अंदर जब आपका सब कुछ सही है 0 यहाँ पे सब आ जाएगा, 0 सब कुछ 0 आ जाएगा, तो आपको अपना मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कि अगर आप जो अपनी ITC ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर आप चालान क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो यू डोंट है, मान लो आपके पास ITC नहीं है तो आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा कि आपका चालान क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वो आपको करना भी पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक वगैरह पे आपका ऐसा चालान ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें CGST IGST और SGST भरा हुआ आ रहा होगा। एंड देन आपको यहाँ पे 3 मोड आ रहा है, आपको चुनने पड़ेंगे, ई पेमेंट, ओवर द पेमेंट, NEFT या RTGS। अब एक मोड और आ गया आपका UPI का, तो आप UPI से भी चालान पे कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो आपको जिससे भी करना है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी बैंक वगैरह सेलेक्ट कर देनी है एंड देन ऑटोमेटिक आपका जो चालान है पे हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऑफलाइन चालान भी आप जमा कर सकते हैं अपना NEFT RTGS लिख के बैंक का नाम डाल के। देन जब आपका सब कुछ 0 आ जाएगा तो आपको यहाँ पे जाना है प्रोसीड टू फाइल पे, आपको प्रोसीड टू फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको मान लो अपनी टैक्स लाइबिलिटी ब्रेक करनी है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, बट ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, आप टैक्स लाइबिलिटी ब्रेक करने उससे ज़्यादा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएँ IV डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे एंड इसको क्लिक करके आपका जो नाम है प्रोप्राइटर का वो सिलेक्ट करके आप सीधे या तो DSC से या फिर EVC दोनों से में से किसी से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है EVC को प्रेफर करते हैं, तो आप EVC से जो है अपनी GST 3B फाइल कर दीजिए। ठीक है, EVC पे फाइल करते आपसे पूछेगा प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड कर देना है एंड देन एक OTP आएगा जो आपकी मेल और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे होगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक पे से वो OTP लेके एंड आप जो है वेरीफाई कर दीजिए, जिससे आपका जो है 3B वेरीफाई हो जाएगी और आपको जो है ओके कर देना है, तो आपकी जो 3B जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और आपके मेल और मोबाइल नंबर पे इसका ARN और मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, पार्टी के पास, और आप चाहें तो बाद में से डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल GST 3B को, और इस तरह से आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 20-21 में जनवरी के मंथ में मेरी 3B फाइल हुई नहीं हुई है, आप बाहर के वापस देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है फाइल लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर फाइल लिखा हुआ नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी 3B सिर्फ सबमिट हुई है, लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे सबमिटेड, आपको दोबारा से EVC करनी होगी। ठीक है, वापस अंदर जाकर। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट और कमेंट रह गए हों तो प्लीज़ आप वीडियो में कर सकते हैं, और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरी वीडियो पर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, so thank you very much for watching my video and we will meet soon with our new videos.